हेलो गाइस, होप यू ऑल फाइन। आज हमारा डे 27 है। आज मैं डे 27.py फाइल बना लिया हूँ। अब मैं आज आज हम क्या है नया सीरीज सीखने जा रहे हैं, वो है पाइथन डिक्शनरीज। ठीक है, तो आज हम पाइथन डिक्शनरीज में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो आप प्लीज बने रहिए। पाइथन डिक्शनरी इन द सेंस क्या होता है गाइस? पाइथन डिक्शनरीज में की और वैल्यू पेयर में डेटा को सेव किया जाता है। ठीक है, दिस डिक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं डिक्शनरी सेव करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड नाम का एक की बना लेता हूं जिसका वैल्यू होगा फोर्ड। ठीक है, और मॉडल ऑब्वियसली इसको भी स्ट्रिंग में करता हूं। मॉडल मुस्तांग यार करता हूं 2000। ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमा कॉमा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या है एक डिक्शनरी वेरिएबल बना चुका हूँ। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि इसी तरीके से लिखे, है ना। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा अच्छा से नीचे नीचे करके लिखने में प्रिफर करता हूँ, क्योंकि ये अच्छा दिखेगा भी और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या किया, इसको नीचे फैला दिया मैंने डिक्ट को। ठीक है, तो ये एक क्या है डिक्शनरी है। इसमें क्या है, ये की है, ये क्या है वैल्यू है। ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। हमारे पास कितना आइटम है टोटल? एक आइटम, दो आइटम और तीन आइटम। तीन आइटम का तीन आइटम का एक पेयर है, एक एक पेयर है। जैसे कि ये की और ये एक वैल्यू, की वैल्यू की वैल्यू पेयर है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ। टाइप दिस डिक्ट को मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देन ऑब्वियसली क्या प्रिंट होगा? डिक्ट। लो, क्लास क्या है? ये डिक्ट है। दैट मीन्स ये दिस डिक्ट क्या क्या क्लास, कौन से क्लास का है? ये डिक्शनरी क्लास का है। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ दिस डिक्ट को, तो क्या मिलेगा हमें? ये ऑब्वियसली क्या है डिक्शनरी मिलेगा, राइट। लो, ब्रांड, फोर्ड, मॉडल, मुस्तांग, ईयर 2022। ये कहने का मतलब करली ब्रेसेस के अंदर ही होगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने सेट में करली ब्रेसेस से शुरू किया था और खत्म भी किया था करली ब्रेसेस के अंदर रहता है, डिक्शनरी में भी करली ब्रेसेस ही यूज होता है। बट डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू पेयर ऑब्वियसली होना जरूरी है, लेकिन आपका सेट में जरूरी नहीं है, क्योंकि सेट में एक्चुअल में क्या है, सिंगल सिंगल आइटम का एक एक आइटम रहता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, पाइथन डिक्शनरीज आर पाइथन डिक्शनरीज आर ऑर्डर चेंजेबल एंड डज नॉट अलो डुप्लीकेट। दैट मीन्स क्या है कि ये जो डिक्शनरी है ना, इस डिक्शनरी का ये ऑर्डर सेम है, जिस तरीके से हमने लिस्ट में देखा था, टपल में देखा था। ठीक है, उसी तरीके से ये भी डिक्शनरी भी एक ऑर्डर्ड है। लेकिन हमने सेट में देखा था वो ऑर्डर्ड नहीं है। ऑर्डर्ड इन द सेंस क्या होता है, कभी ब्रांड यहाँ आया तो ये ब्रांड यहीं आएगा। ठीक है, ब्रांड और मॉडल यहाँ सेकंड सेकंड नंबर पोजीशन में आया तो सेकंड नंबर, थर्ड में ईयर आया तो ईयर, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड। ठीक है, बट हमने देखा था सेट के केस में, सेट के केस में क्या था, अगर ब्रांड यहाँ कभी आया, कभी प्रिंट करते समय फिर यहाँ आया। ठीक है, जिस तरीके से हमने प्रिंट करते देखा होगा कि ब्रांड, पहले ब्रांड आया, फोर्ड आया, फिर मॉडल आया, मुस्तांग आया। अगर दोबारा भी हम प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली वही सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलता है ऑर्डर्ड। ठीक है, और चेंजेबल क्या है? चेंजेबल इन द सेंस कि हम इस आइटम को, इस जो आइटम है, जो हर आइटम का जो की वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल के जगह में, मॉडल के मुस्तांग के जगह में हम कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरा मॉडल लिख सकते हैं, यार 2022 की जगह में 2026 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेबल है। एंड डजंट अलाउ डुप्लीकेट इन द सेंस कि हम इसमें अगर ब्रांड एक बार डिक्लेयर कर दे कि देन अगर फिर से हम ब्रांड लिखेंगे तो वो भी काम नहीं करेगा। तो ये चीज सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्ड वाला। ठीक है, आई थिंक ऑर्डर्ड तो क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड क्यों होगा?
अगर मैं प्रिंट करूंगा दिस डिक को तो क्या होगा, तो इसका ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, जब भी जितना बार भी मैंने दिस डिक को प्रिंट किया तो उतना बार में ही क्या है, सेम ऑर्डर आएगा, ब्रांड, मॉडल, मुस्तांग, ईयर। ठीक है, तो दिस इज व्हाई ये क्या है, पाइथन डिक्शनरी है, ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड इन द सेंस आप लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या है, ऑर्डर्ड में होता है। बट मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि पाइथन वर्जन 3.6, ठीक है, पाइथन वर्जन इन द सेंस में अगर यहाँ पे भी मैं पाइथन लिखूंगा, ठीक है, पाइथन लिख के अगर मैं प्रिंट कर पाइथन बस डायरेक्ट कमांड रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पाइथन रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, लुक गाइस, पाइथन 3.13, दैट मीन्स 3.6 यहाँ पे ये 3.13 है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर 3.6 या उससे पुराने वाले जितने भी पाइथन जिसके पास इंस्टॉल होगा, तो उस टाइम में डिक्शनरी का ऑर्डर नहीं था। कहने का मतलब डिक्शनरी में भी जिस तरीके से हमने सेट में देखा था कि इसका ऑर्डर कहीं भी कभी भी प्रिंट हो रहा है, इसका इंडेक्स नहीं निकाल सकता है, दैट मीन्स उसी हिसाब से पाइथन 3.6 और 3.6 के पुराने वर्जन में पाइथन की, उसमें क्या था कि हम उसको ऑर्डर नहीं देख सकते थे, ऑर्डर नहीं था उस टाइम, ऑर्डर्ड नहीं था डिक्शनरीज, दैट्स इट। अभी 3.7, ये 3.13, दैट मीन्स ये ऑर्डर्ड है। ठीक है, मेरे पास जो पाइथन का वर्जन है 3.13, आप भी अपना चेक कर सकते हैं कौन सा वर्जन है, जिस पाइथन रन कीजिए तो उसमें पाइथन का कौन सा वर्जन में है वहां पे पता लग जाएगा आप लोगों को। तो अभी तक मेरे ख्याल से सबके पास ही 3.7 और उससे आगे वाला ही वर्जन होगा। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट। तो पाइथन में ऑर्डर्ड 3.7 अभी भी हम क्या है, ऑर्डर कर सकते हैं 3.7 एंड आगे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, चेंजेबल, राइट। चेंजेबल इन द सेंस कि हम इसका आइटम को ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये अभी यार 2022 है, तो दिस डिक में, दिस डिक अभी क्या है, ईयर को मैं अगर चेंज करके 2026 करना चाहूंगा, तो फिर मैं प्रिंट करता हूं दिस डिक को, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो दिस डिक में 2022 है ईयर, वो चेंज होके 2026 हो चुका होगा। लुक, एक मिनट, इसको करता हूं बंद पहले। लुक गाइस, अभी ये क्या है, चेंज हो चुका है, 2026 हो चुका है, राइट। तो दैट मीन्स आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स चेंजेबल है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या मैंने बोला था, डज नॉट एलो डुप्लीकेट। तो मैं इसको भी करके दिखा देता हूं क्यों डुप्लीकेट एलो नहीं करता है। डज नॉट एलो डुप्लीकेट, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को उठाता हूं, यहाँ पे कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ईयर 2022 है, फिर से और एक ईयर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं लिख लेता हूँ 2023, तो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। मैं अगर प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दिस डिक को मैं प्रिंट करता हूँ, देन जो मैंने यार दो बार मैंने की दे दिया है, दो की सेम दिया है, दैट मीन्स जो सेकंड वाला जो है ना, फर्स्ट वाला जो वैल्यू को क्या है, ओवरराइट कर देगा। दैट मीन्स 2023 ये वाला सेकंड वाला रहेगा। ठीक है, जो लेटेस्ट वाला है अगर डुप्लीकेट होता है तो लेटेस्ट वाला जो भी है उसको लेगा, बाकी जो पुराने हैं वो डिलीट होता जाएगा, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को करता हूं प्रिंट, देन व्हाट्स हैपेंड, ब्रांड, फोर्ट, मॉडल, मास्टर, ईयर 2023 हो गया, दैट्स इट। दिस मीन्स दैट की डुप्लीकेट अलो नहीं करता, यहाँ दो बार ईयर नहीं हुआ है, ओनली एक ही बार ईयर हुआ है, वो भी लास्ट वाला। ओके गाइस, मैं अब क्या करता हूं, अब मैं एक काम करता हूं, जो हम वैल्यू को ना एक्सेस करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस वैल्यू इन द क्या है, डिक्ट। ठीक है, अगर मैं वैल्यू को एक्सेस करना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल मैं मॉडल जानना चाहता हूं दिस डिक्ट के अंदर में, तो क्या करता हूं, प्रिंट करता हूं सिंपली दिस डिक्ट। इसमें सिंपल क्या लिख लेता हूं, क्या चाहिए, मॉडल का, मॉडल जो की है, मॉडल की का अगर वैल्यू चाहिए तो सिंपल मॉडल इस ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मॉडल लिख दूंगा, तो दैट्स इट, प्रिंट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, मुस्तांग, राइट, मुस्तांग दो बार हो गया, मैंने दो बार क्लिक कर दिया था। तो दैट्स इट गाइस, हम इसी तरीके से क्या है, हम दिस डिक्ट का अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम सिंपल उसका की को लिख के उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगर क्या है, अगर मैं चाहता हूं कि, अगर मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इसका कितना लंबाई है, लंबाई के लिए सिंपल सेम लेंथ पर्सन लेंथ फंक्शन से हम इसको लेंथ पता कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाहूंगा लेंथ ऑफ किसका, दिस डिस्क का। तो इसमें कितना आइटम है, यहाँ पे कितना आइटम है, 1 2 3 4 होना चाहिए था, बट ये क्या है, डुप्लीकेट है, दैट मीन्स एक ही कंसिडर करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 होगा, ठीक है। लुक गाइस 3 है, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा देन ऑल्सो इट विल बी 3 ओनली, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैं ओवरराइट किया था इसीलिए 3। कहने का मतलब ये एक एक क्या है, आइटम है, और इसका लेंथ भी उसी हिसाब से एक एक आइटम को ही कंसिडर करेगा। तो उतना में हम क्या मिला, हमारे को 3 मिला। तो दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा प्रिंसिपल बता देता हूं। प्रिंसिपल ये है कि हम डिक्शनरी आइटम के अंदर में वैल्यूज को लिस्ट रख सकते हैं, टपल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे माय बायोडाटा नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं, जिसमें ज्यादा हो गया। ओके, मैं बायोडाटा नाम के एक वेरिएबल बना लेता हूं, जिसमें मैं करता हूं नेम करता हूं। फॉर एग्जांपल नेम, नेम में लिखता हूं, ठीक है, करण, ठीक है। और मैं लिखता हूं एड्रेस, फॉर एग्जांपल लिखता हूं न्यू दिल्ली, ठीक है। इसको कॉमा ऑब्वियसली दूंगा, अदरवाइज एरर थ्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूं, इसमें क्या करता हूं, मैं लिखता हूं स्किल्स, दैट मीन्स कौन सा स्किल है उसका, ठीक है। तो मैं स्किल को ऑब्वियसली एक स्किल तो होगा नहीं, तो एक साथ बहुत सारे स्किल होंगे, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ पाइथन, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा देख के लिखता हूँ जावा, उसके बाद में लिखता हूँ सी प्लस प्लस, और उसके बाद में लिखता हूँ, उसके बाद में क्या लिखता हूँ, जावा स्क्रिप्ट जेएस, ठीक है। उसके बाद में लिखता हूँ HTML, ठीक है। उसके बाद में लिखता हूँ CSS, ऐसे बहुत सारे हैं, इसी तरीके से मैं स्किल्स लिख दिया हूँ। तो नेक्स्ट करता हूँ फिर से नंबर्स, ठीक है, मोबाइल नंबर्स, फॉर एग्जांपल नंबर्स। तो नंबर्स में क्या लिखता हूँ, एक टपल देना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि नंबर्स में ऑब्वियसली जो नंबर है एक बार वो चेंज नहीं होगा, तो मैं टपल्स में दे देता हूँ। तो नंबर्स में लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसी तरीके से मैं कुछ भी रैंडम एक नंबर दे देता हूं। तो इसी तरीके से मैं नंबर्स ले लिया। दैट मीन्स क्या हुआ, अब मैं फिर से प्रिंट करना चाहूंगा माय बायोडाटा को, सॉरी, प्रिंट माय बायोडाटा को प्रिंट करना चाहूंगा, तो क्या मिलेगा हमें, लुक गाइस, नेम, करण, एड्रेस, न्यू दिल्ली, स्किल्स, ये पूरा एक पूरा का पूरा एक आइटम में क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज में, ये पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जेएस, एचटीएमएल, सीएसएस, नंबर्स में पूरा टपल आ गया, ठीक है। दिस मीन्स दैट कि हमें वैल्यूज में कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसे इशू कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह अगर हम की में भी इसी तरीके से हम वैल्यूज डाल सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को हम टपल में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, माय बायोडाटा, इस सेम चीज को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको करता हूँ कमेंट आउट, इसको करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें मैं क्या करूंगा, अगर मैं चाहूंगा कि किसी को एक टपल में लिख लेता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ होम करंट, होम और करंट का दो मैंने वेरिएबल डाल दिया इसमें, सॉरी आइटम डाल दिया, और इसके अंदर में मैं फिर से एक वैल्यू डाल देता हूँ। ये एक्चुअली की हो गया है, लेफ्ट साइड का ऑलवेज भी की, ठीक है। एक की है, एक की है, एक की है, की ये पूरा ये की, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कलेक्शन का की है, ठीक है। और ये क्या है, वैल्यूज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमा दूंगा। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, फिर से एक लिस्ट पास करता हूँ यहाँ पे, और लिख लेता हूँ होम की जगह में दिल्ली, और फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यू दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से मैं अगर दिल्ली न्यू दिल्ली करूंगा, तो क्या होगा, अगर फिर माय बायोडाटा को प्रिंट करूंगा, तो ऑब्वियसली वो एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो की में मैंने डाला हूं होम एंड करंट में, दैट मीन्स ये सेम चीज फिर से लिस्ट में भी हो गया है। बट व्हाट इफ अगर मैं इस चीज को, अगर इस तरीके से करता हूं, दिस इज करेक्ट वे, ठीक है। और मैं अगर, एक सेकेंड, अगर मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूं पहले तो,
इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। इसको टपल में नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको लिस्ट में डाल देता हूं, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, लुक गाइस, क्या बोला मेरे को, लुक गाइस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो यहाँ पे हम अगर कीज के अंदर में अगर हम लिस्ट डालने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये हैशेबल नहीं है, तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू पुट ऑल, हमें डिक्शनरी में इस तरीके से की डालना नहीं चाहिए वैसे भी। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए, एक प्रिंसिपल क्लियर करने के लिए मैंने बताया था। तो हम टपल को डाल सकते हैं, बट हम क्या है, एक लिस्ट को एज ए की नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। भले हम लिस्ट को एज ए वैल्यू ऑब्वियसली डाल सकते हैं, चाहे वो टपल हो गया हो, चाहे चाहे टपल हो, चाहे लिस्ट हो, हम वैल्यूज में डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें की में इन केस कभी चाहिए होंगे लिस्ट या टपल, लिस्ट तो कलेक्शन का, तो ऑब्वियसली हम लिस्ट के बजाय हम टपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप, आई थिंक आई एम क्लियर। तो इसको मैं करता हूं कमेंट आउट, ठीक है। और जिस तरीके से हमने लिस्ट में देखा था लिस्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और टपल में देखा था टपल कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सेट कंस्ट्रक्टर, ठीक उसी तरह हम एक लास्ट है जो है डिक्शनरी, जो पाइथन का कलेक्शन है। तो इसी तरीके से हम इस कलेक्शन को भी अगर हमें कन्वर्ट करना होगा या बनाना होगा नया चीज को, तो उसको कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर इन द सेंस में सिंपल मैं क्या करूंगा, डिक्ट कीवर्ड यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं डिक्ट, इस तरीके से डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, चलो माय डिक्ट नाम का एक नया वेरिएबल बना लेता हूं और सिंपल डिक्ट कंस्ट्रक्टर के साथ में डिक्शनरी बनाऊंगा, ठीक है। तो डिक्ट कंस्ट्रक्टर में मैं सिंपल एक पुट करता हूं, नेम लिखता हूं। जिस तरीके से हमने वेरिएबल बनाते समय किस तरीके से करते हैं, इसमें कोई हमने कोई स्ट्रिंग नहीं डाला है, सिंपल नेम डाल दिया हूं। इसमें करता हूं करें, है ना, इसमें सॉरी एज नहीं डालूंगा, इस तरीके से एज डाल देता हूं, इसे एज डाल देता हूं 25, ठीक है। अगर मैं डाल देता हूं लैंग्वेज लिखता हूं पाइथन, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं करता हूं और मैं फिर से प्रिंट करूंगा ऑब्वियसली माय डिक्ट को, देन व्हाट हैपेंस, लुक गाइस एक डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अभी नेम, करण, एज, 25, लैंग्वेज पाइथन, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम में मैं कोई भी यहाँ पे क्या नहीं था। इसमें नेम में मैंने एक एज ए स्ट्रिंग पास नहीं किया था, ठीक है। एज ए क्या था, ये एज ए वेरिएबल पास किया था। नेम एक वेरिएबल था जिसमें मैंने करंट डाला था, ठीक है। एज एक वेरिएबल था जिसमें मैंने 25 पास किया था। एक लैंग्वेज नाम के वेरिएबल था जिसमें मैंने पाइथन पास किया था। और वो सारी चीज को मैंने क्या है एज ए डिक्ट में कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दिया था, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक एक क्या होके निकल गया, ये एक डिक्शनरी आइटम होके निकल गया, ठीक है। तो दैट्स इट। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही है। टेक केयर, बाय बाय।